हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th की जो बिहेव की पोएम है नो मेन आर फॉरेन, इसके बारे में हम लोग हिंदी समरी में देखेंगे। आखिर ये चैप्टर कहता क्या है। शुरुआत में कवि कहता है कि कोई भी आदमी अजीब नहीं है और कोई भी देश विदेश नहीं है। तो कवि पृथ्वी की सतह से देशों की सभी सीमाओं को हटाने की कोशिश करता है। तभी कोई भी देश विदेश नहीं होगा। इसके अलावा जब कोई सीमा नहीं होगी तो कोई भी काउंटी विदेशी नहीं होगी और हम बेझिझक घूम सकते हैं। इस तरह पूरी पृथ्वी एक है और हम पृथ्वी पर रहने वाले इस तरह पूरी पृथ्वी पर एक है और इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग एक मानव जाति के हैं। इसके अलावा विभिन्न देशों के सैनिकों की वर्दी के अंदर मानव समान है, क्योंकि भगवान ने हम सभी को इस तरह बनाया है, हम सभी एक ही तरह से सांस लेते हैं। इसके बाद कवि कहता है कि सभी सैनिक हमारे भाई हैं, जैसा कि हम सभी एक ही मदर अर्थ पर चलते हैं और मरने पर उसी धरती में दफन हो जाना है। अगले भाग में वो अन्य देशों के लोगों को संदर्भित करते हैं। हम उनके साथ भी भेदभाव करते हैं और उन्हें विदेशी कहते हैं। वह यह भी कहता है कि उसे प्रकृति ने उन्हें बहुत कुछ दिया है, जैसे हमने उन्हें दिया है। ईश्वर ने सभी को समान वायु, जल और सूर्य का प्रकाश दिया, जिसका अर्थ है कि ईश्वर अलग नहीं है। जब युद्ध नहीं होता तो हम सभी खेती करते हैं, हम एक आरामदायक जीवन जीते हैं और प्रकृति द्वारा दी गई चीज़ें खाते हैं। इसके अलावा वह बताते हैं कि युद्ध और सर्दियों के दौरान हम भूखे रहते हैं और दूसरे देशों के लोग भी ऐसे ही चीज़ों का सामना करते हैं। इसलिए कवि का कहना चाहता है कि हम और दूसरे देश के विदेशी एक ही हैं। इसके अलावा वो कहता है कि उनका भी हमारे जैसा ही हाथ है, वो भी हमारी तरह मेहनत करते हैं। कवि इन सभी उदाहरणों को पाठकों को व्यक्त करने के लिए देता है, क्योंकि एक अलग देश के लोगों के बीच कोई अंतर नहीं है। कवि पाठक को कुछ याद रखने के लिए कहता है। वो आगे कहता है कि ध्यान रखें कि भगवान ने हमारे समान दिखने के साथ हमारे दुश्मनों को भी दिया। भगवान ने उन्हें ऐसी आंखें दी है जो हमारी तरह खुली है और बंद होती है। ईश्वर ने उन्हें भी ताकत दी है जिससे हम प्यार से जीत सकते हैं और हर भूमि पर जीवन सबसे आम बात है। इसके अलावा जब हमें पता चलता है कि वो हमारे जैसे हैं तो युद्ध नहीं होगा। जब कोई हमें किसी दूसरे देश से नफरत करने के लिए कहता है और सोचता है तब हमारा दुश्मन है, और हम ऐसा करते हैं तो हमें उसे धोखा देते हैं, निंदा करते हैं और खुद को धोखा देते हैं। कभी कहता है कि हमें ऐसे नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए। युद्ध के दौरान दोनों पक्ष नुकसान उठाते हैं। यही कारण है कि लोग कहते हैं युद्ध किसी के पक्ष में नहीं है। जब हम किसी के खिलाफ कोई हथियार उठाते हैं तो हमें एक बात याद रखनी चाहिए, जब हम किसी के खिलाफ हथियार उठाते हैं तो हम धरती को उनके खून से सींचते हैं। जैसा कि युद्ध में आग, मौत और रक्तपात है, सौ पृथ्वी को अशुद्ध रखते हैं हम। युद्ध पृथ्वी को प्रदूषित करते हैं और हवा को बाधित करता है। अंत में कवि रिवर्सल लाइन में यह कहते हुए याद करता है कि कोई भी पुरुष विदेशी नहीं है और कोई भी देश अजीब नहीं है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी, ये पोएम की जो हिंदी सारांश है, आप कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।